जीवन में भले बुरे प्रसंग घटते रहते हैं। सफलताएं भी मिलती हैं, पर असफलताओं, हानियों, विचोहों और दुर्घटनाओं की भी कमी नहीं। प्रतिकूलता आने से आदमी टूटने लगता है। कई बार तो वह इतना किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या करना और क्या सोचना चाहिए यह सामान्य समझ भी नहीं रह जाती। फलतः जो हानि सामने आती है उसकी भयंकरता असाधारण होती है। टूटा व्यक्ति अपने ऊपर से आस्था, आत्मविश्वास खो बैठता है और प्रकाश की ज्योति खो बैठने से अंधकार में भटकता है। इस स्थिति में मनुष्य जीवित तो रह सकता है, पर उज्जवल भविष्य की आशाएं एक प्रकार से गुम हो जाती हैं। यह अवस्था प्रत्यक्ष दुर्घटनाओं से भी अधिक भयावह है। यद्यपि यह दिखती नहीं, पर दुष्परिणामों की दृष्टि से उसकी विभीषिका कम नहीं होती। ऐसी विपन्नता से बचने का एक ही सशक्त उपाय है, ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास यदि वास्तविक हो तो इस प्रकार के दोहरे प्रहार से बच सकना संभव हो सकता है। बाहरी कठिनाइयों की बड़ी छड़ी विभीषिका के बावजूद आंतरिक साहस और संतुलन की स्थिति बनी रहे तो वे सहज ही सरल हो सकती है। यह आत्मज्योति श्रद्धा का तेल पाकर ही जलती है। आस्तिक जन ये अनुभव करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है। स्वजन संबंधियों, परिचितों, मित्रों का सहयोग छूट जाने पर भी वह सहारा देगी। दूसरे साथ छोड़ सकते हैं, पर माता का दुलार कुपुत्र के प्रति भी यथावत बना रहता है। यही भाव किसी कवि ने निम्न प्रकार से प्रकट किए हैं। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर। सब देव देवियां में एक और, है मां मेरी तू एक और। मातृ स्नेह और ईश्वरीय करुणा एक ही बात है। इस संदर्भ में इन दोनों का वात्सल्य बेटे के प्रति निरंतर उमगता रहता है, भले ही बेटा कितना ही पतित क्यों न हो। ईश्वर की कृपा पतित पर, पथभ्रष्ट पर भी बरसती है और विभीषिकाओं के बीच भी अपने आंचल में आश्रय देती है। जो उस आश्रय पर विश्वास करते हैं उन्हें उज्जवल भविष्य की ज्योति घोर अंधकार की घड़ियों में भी दीख पड़ती है और उतना भर सहारा मिलने से मनुष्य डूबने से बच जाता है, फिर से उठ खड़ होने का अवलंबन प्राप्त कर लेता है। जो भावनाशील और जागृत होती है वैसी आत्माएं ही भगवत अनुकंपा प्राप्त कर पाती है। मनुष्य एक ऐसी चेतना से संपन्न है जो ऊंचा बैठना, श्रेष्ठ बनना और शांति पाना चाहती है। इसी चेतना को आत्मा कहा गया है, जो हर किसी के भीतर विद्यमान है। लक्ष्य निर्णय करने में ही लोग भटकते हैं। आकांक्षा सर्वत्र एक ही रहती है। असफलता एवं विपन्नता से जब मन उद्विग्न हो रहा हो तो उसे केवल आत्मा के आंचल में ही शांति मिल सकती है। वैभव और वर्चस्व आत्मा में निहित है। कष्टग्रस्त तो शरीर होता है। आत्मा को पहचानने पर अपनी सुसंपन्नता और सुखद भवितव्यता पर विश्वास बना रहता है। जहां इस प्रकार की आस्था रहेगी वहां विपन्नताओं से न तो असह्य उद्विग्नता होगी और न निराशा का भार ही वहन करना पड़ेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य